सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुखे, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2022 के सेट सी के अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1, वार्सा पैक्ट क्या है? उत्तर, सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा पैक्ट सैनिक संगठन बनाया जो 1991 में समाप्त हो गया। प्रश्न क्रमांक 2, सेंटो की स्थापना कब हुई? उत्तर, 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इसके बाद में इसे सेंटो के नाम से जाना जाने लगा। प्रश्न क्रमांक 3, एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था के उदय का क्या कारण था? उत्तर, एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था के उदय का कारण सोवियत संघ का विघटन था। प्रश्न क्रमांक 4, गोर्बाचोव कौन था? उत्तर, मिखाइल गोर्बाचोव का जन्म 1931 में हुआ। वह सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति रहा। उसका नाम रूसी इतिहास के सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त एवं खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार का कार्य किया। गोर्बाचोव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ में रोक लगाई। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना बुलाई। यह अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में बहुत ही अच्छा कार्य था। मिखाइल गोर्बाचोव जर्मनी के एकीकरण में सहायक बने। इन्होंने शीत युद्ध को समाप्त किया। इन पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, स्मार्ट बम किसे कहा जाता है? उत्तर, अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध में जिन बम का प्रयोग किया था उन्हें विज्ञापनीय अंदाज में स्मार्ट बम कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, सार्क का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। प्रश्न क्रमांक 7, भारत पाक प्रथम युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर, भारत पाक प्रथम युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। प्रश्न क्रमांक 8, फरक्का बांध समस्या किस नदी से संबंधित है? उत्तर, फरक्का बांध समस्या गंगा नदी से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 9, कच्चा तिब्बू विवाद किन देशों से संबंधित है? उत्तर, कच्चा तिब्बू विवाद भारत एवं श्रीलंका से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 10, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रधान कार्यालय जेनेवा में स्थापित है। प्रश्न क्रमांक 11, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। प्रश्न क्रमांक 12, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तर, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था। प्रश्न क्रमांक 13, जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघीय प्रदेश कब बने? उत्तर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघीय प्रदेश 2019 में बने। प्रश्न क्रमांक 14, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था। प्रश्न क्रमांक 15, सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर, सिल्वर क्रांति का संबंध अंडों के उत्पादन से है। प्रश्न क्रमांक 16, कौन से चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई? उत्तर, फरवरी 1967 के लोकसभा व विधानसभा के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। प्रश्न क्रमांक 17, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? उत्तर, गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। प्रश्न क्रमांक 18, गैर कांग्रेसवाद क्या है? उत्तर, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने सर्वप्रथम गैर कांग्रेसवाद की बात की। 1967 के चुनाव में कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही, परंतु राज्यों में उनकी स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया। पहले की तुलना में कांग्रेस राज्यों में कमजोर रही। राज्यों में सीटों के मामले में विपक्षी एक मंच पर आ गए। इसे ही गैर कांग्रेसवाद कहा गया। प्रश्न क्रमांक 19, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे कौन सा गैस छोड़ते हैं? उत्तर, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? उत्तर, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश एवं दक्षिण राज्यों में प्रारंभ हुआ। प्रश्न क्रमांक 21, पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के कोई दो कारण लिखिए।
उत्तर, पाकिस्तान में लोकतंत्र के अस्थिरता के कारण इस प्रकार है। पहला, पाकिस्तान में अधिकतर सैनिक शासन ही रहा है। दूसरा, पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी अभियानों का दबदबा रहा है, जिससे निर्वाचित सरकार को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। तीसरा, भारत पाक संबंध अच्छे व स्वस्थ नहीं रहे हैं। चौथा, लोकतांत्रिक शासन चलाने पाक को विशेष अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिला है। प्रश्न क्रमांक 22, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? उत्तर, ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक ताप वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग से अभिप्राय कई कारणों से विश्व का तापमान बढ़ने से है। वैश्विक ताप वृद्धि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले कुछ रसायनों के फैलाव के कारण हो रही है। वैश्विक ताप वृद्धि से समुद्र तटीय देशों के डूबने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने लगी है। धरती में जीवन के लिए यह बात प्रलयकारी साबित होगी। प्रश्न क्रमांक 23, सन 1969 में कांग्रेस किन दो भागों में विभाजित हुई? उत्तर, सन 1969 में कांग्रेस पहला युवा तुर्क और दूसरा सिंडिकेट दो भागों में विभक्त हुई। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।